आप देख लें सारी दुनिया में, इराक हो, फ़लस्तीन हो, शाम हो, लेबनान हो, लीबिया हो, अफ़गानिस्तान हो, चीचान हो, शिशनिया, बोस्निया हो, कहाँ कौन सा मुल्क मुसलमानों का सलामत है जिसमें यहूदी मुदाखलत करके वहाँ फितना बर्पा ना करते हों? फिर भी समझ नहीं आती। इसराइल को तस्लीम करेंगे तो क्या गारंटी है पाकिस्तान पुरअमन होगा? क्या गारंटी है कि पाकिस्तान का कर्जा खत्म होगा? क्या गारंटी है कि हम खुद कफील हो जाएंगे? क्या गारंटी है कि हम अपने मुल्क की मादनियात को ट्रे में रखकर यहूदियों को दिखाने गए धुर धुर? अफगानिस्तान में अमेरिका ने 20 साल जंग की है याकूत के लिए। याकूत का पत्थर अफगानिस्तान से मिलता है, बेहतरीन पत्थर, दुनिया की महंगी तरीन मादनियात अफगानिस्तान से मिलती है। हमने 20 साल जंग मुसल्लत की उनको लूटने के लिए, ये खुद दिखाने चले गए। यानी डाकू को हम घर का मुआयना करवाने गए थे कि हमारे मुल्क में ये भी है, सोना भी है, चांदी भी है, हीरे भी है, जवाहरात भी है, मादनियात भी है, पेट्रोल भी है, गैस भी है, आ जा कुत्ते की तरह आके हमें लूट ले। ये हमारा मुल्क है, ये हम मुस्लिम कौम हैं, अपने घर को खुद दिखाते हैं कि हमारे पास सोना पड़ा हुआ, तो अगले दिन वो भेज देगा। यहाँ क्या होता है? आपके शहर में बहुत कुछ होता है, घर में काम करने वालों के चक्कर में घर का सफाया हो जाता है। काम करने के बहाने आई है, सर्वे किया, मुआयना किया और उसके बाद शाम को डाकू आ गए। बैंक से पैसे निकलवाते हैं, अंदर से घंटी बजती है, बैंक के गेट पे बाहर खड़े होते हैं लूटने वाले। ये कराची में हमने खुद देखा है, हमारी आंखों के सामने हुआ है। गेट बस बैंक के गेट से रोड तक बंदा नहीं पहुंचता है, डाकू पूरा पैसा लूट लेते हैं। तो उनको खबर फरिश्तों ने दी है या जिन्नों ने दी है? मुखबर अंदर दिखाने वाले, बताने वाले, और तुम खुद पाकिस्तान की मुखबरी करते हो कि हमारे पास सोना है, चांदी है, याकूत है, क्या क्या है, और बेवकूफ़ बनाते हो ये पाकिस्तान की सोई हुई कौम को। इन्नमा जज़ाउल लज़ीना युहारिब, और जो अल्लाह रसूल से जंग करते हैं तुम उनको अपना घर का मुआयना करवाते हो। अपनी मादनियाँ, जो खुदा रसूल से जंग कर रहा है वो तुम्हें माफ़ करेगा? जब तुम कहोगे ला इलाहा इल्लल्लाह, वो तुम्हारा सर कलम करेगा, तुम्हारी सारी जायदाद ले जाएगा। वो ऐसा जालिम और सफाक और चालबाज है, ज़मीन का सबसे बड़ा दज्जाल है, फितना है। कितना बड़ा जुल्म किया है तुमने, तुम्हें अंदाज़ा है? तुम पाकिस्तान कौम को बेच कर आ गए हो, कौम फरोश हो। डोगरों ने इतना जुल्म मकबूजा कश्मीर को भारत को बेचकर नहीं किया जितना ये शरीफ खानदान ने मादनियात अमेरिका को दिखाकर इस कौम के कत्लेआम पर दस्तखत किए हैं। आज नहीं तो कल ये बात आज लिख लेना अपनी यादाश्त में, अमेरिका इन मादनियात के लिए तुम्हारी कौमों का कत्लेआम करेगा। और मिंबर पे खड़ा होकर कह रहा हूं, वो इन मादनियात को लूटेगा और जो उनके रास्ते में आएगा उनको कूटेगा, उनका खून बहाएगा, उनका कत्लेआम करेगा और मादनियात अमेरिका लेके जाएगा। क्या तुम्हारी सेंस से क्या सोच है? इन्नमा जज़ाउल लज़ीना। क्यों लड़ाई है बलूचिस्तान में? क्यों लड़ाई है केपीके में? इन दोनों सूबों में मादनियात है, वहाँ कौमों को मारा जा रहा है, भगाया जा रहा है, तो अगर मैदान खाली करो हम खाने आए। में अल्लाह ने इस आयत के अंदर संगीन हुक्म इरशाद फरमाया, लुटेरों के खिलाफ, कातलों के खिलाफ, जालिमों के खिलाफ, फितना बर्पा करने वालों के खिलाफ। फिर इतना ही नहीं, आगे फरमाया औ युनफौ मिनल अर्ज़, जो तुम्हारी ज़मीन का सौदा करे तुम्हारी मर्ज़ी के ख़िलाफ़, तुम्हारी कौम का सौदा करे तुम्हारी मर्ज़ी के ख़िलाफ़, तुम्हारी मादनियात का सौदा करे तुम्हारी मर्ज़ी के ख़िलाफ़, तुम्हारे ज़राए आमदन का सौदा करे तुम्हारी मर्ज़ी के ख़िलाफ़, तुम्हारे मुल्क का सौदा करे तुम्हारी मर्ज़ी के ख़िलाफ़, जो तुम्हारे माल को लूटे और लंदन में जागीरें बनाए तुम्हारी मर्ज़ी के ख़िलाफ़, जो तुम्हारे औलादों को फ़कीर रखे, दुनिया से कर्जा पकड़ कर
अपनी बच्चों की जायदादें बनाए तुम्हारी मर्जी के खिलाफ। कुरान कहता है और युनफो मिल अर्ज़े, इनको मारो और मुल्क से भगा दो, इनको जिला वतन कर दो। ये हल्की बात है? हम उनको हुक्मरान बनाए बैठे।